गो। हेलो फ्रेंड्स, दादी की कहानियाँ रेनू दादी के से। आज मैं तुम्हें आम पे कहानी सुनाती हूँ। देखियो, आम सब इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी कितने पसंद हैं। कहानी का शीर्षक है आम क्या दाम। जैसे सूरज जैसे सूरज ढलने लगा, चेतगंज जंगल के किनारे रंग बिरंगा बाजार चहल पहल से भर उठा। फलों और सब्जियों के स्टोर जगह जगह दिखाई देने लगे। बॉबी भालू, बॉबी लल्लू शेरनी, पॉपी तोता और कई अन्य जानवर, पक्षी ताजे रसीले आमों से भरी अपनी ठेलियाँ के बगल में शान से खड़े थे। आइए खाइए मशहूर बनारसी लंगड़ा आम। अगर आपने नहीं खाया तो इतना मीठा आम तो आप खट्टी होगी शाम, बॉबी चिल्ला रहा था। पॉपी की आवाज़ भी कम तेज़ नहीं थी। महिलावादी दशहरी आया और आम सब फीके हैं, एक बार इसका स्वाद चख लें तो बाकी सारे आम फीके लगेंगे। आइए पूरे जंगल में सबसे बेहतरीन आम खाइए, पॉपी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। अरे मेरे रहते हुए इन लोगों को कौन पूछने वाला है, हमारे लिए तो बारिश भी हो गई। अब तो स्वाद में मैं सरताज हो गया। लल्लू की ठेली पर रखे चौंसा आम ने दूसरी तरफ से आवाज़ लगाई। बॉबी का लंगड़ा भला कब ऐसी शेखी को बर्दाश्त कर सकता था। अपने मुंह में मिट्टू ना बन, सबको पता है असली पसंदीदा आम कौन सा है, उसने गर्व से जवाब दिया। इधर ग्राहक आने लगे। महरूमगंज की मोरनी, सारनाथ के हिरण, शकुधारा के बतख अपने अपने बच्चों के साथ आम खरीदने आए। दो घनिष्ठ मोर, रोरो खरगोश और मेंढी बंदर भी करौंदी के साथ जंगल आ गया। अरे भाई कुछ करो, मेरा सच में आम खाने का मन कर रहा है, रोरो ने कहा। लेकिन यार हमारी जेबें तो बिल्कुल खाली हैं, चलो कुछ तरीका सोचते हैं जिस पर हमें मुफ्त से आम मिल जाए, मैडी सोचने लगा। दोनों जाकर बॉबी के ठेले के सामने खड़े हो गए। अंकल आम क्या भाव बेच रहे हैं, मैडी ने पूछा। 200 रुपये किलो। कितने तोलूं, बॉबी ने पूछा। मैडी चक्कर आने लगे। अरे बाप रे, ये तो दिन दहाड़े सरासर लूट है। सिर्फ 200 ही क्यों, तुम 2000 बोल दो। अरे लड़के, होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। अगर तुमको आम खरीदना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ, बॉबी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा। अरे अंकल आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, ग्राहक थोड़ी बात मोल भाव तो करेगा ही, मैडी बोला। उनकी बातें सुनकर हिरण भी घबरा गया। अरे भाई कौन सा आम 2000 रुपये किलो है आज, इतना महंगा क्यों, हिरण ने पूछा। क्यों फालतू बकवास कर रहे हो, 2000 किसने कहा, लंगड़ा तो 200 रुपये है, भी बॉबी बोला। उसे लगा कि अगर ये दोनों यहाँ खड़े रहे तो आज मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। रोरो और मैडी चुपचाप खिसक कर लालू के ठेले के सामने खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, चौंसा कैसे दे रहे हो अंकल, तुम्हारा कैसे से क्या मतलब है, इस बाजार में तुम्हें मेरे जैसे आम कहीं मिलेंगे, लल्लू ने शेखी भगाते हुए कहा। आप इन्हें देख कैसे रहे हैं, मैडी ने पूछा। उसने फिर चिढ़कर कहा, फिर कैसे, ओहो आप इन्हें किस कीमत से बेच रहे हैं। 200 रुपये किलो, लल्लू बोला। अंकल 220 क्यों, सीधे 420 कर दीजिए, रोरो ने अपनी मूछें नचाते हुए कहा। अगर तुम्हें आम चाहिए तो लो, वरना मेरी बोहनी मत खराब करो। पास में फूटी कौड़ी नहीं है और मुंह उठाकर चले आए आम लेने, लल्लू ने कहा। अरे तुम आमों के भाव सुनकर ही मुझे 440 वोट का करंट लग गया, रोरो हंसते हंसते बोला। उसकी बगल में खड़ी मैडी अचानक उछलकर चीखने लगी। अरे मेरे दोस्त करंट लग गया, मैडी चिल्लाया। चारों तरफ अफरी मच गई। मोरनी अपने पंख फड़फड़ाने लगी। अरे मेरे बच्चे किसको करंट लग गया, उसने पूछा। बतख ने अपने बच्चों के साथ इधर उधर दौड़ने लगी। बाजार में भगदड़ मच गई। अरे किससे झटका लगा, कोई जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, सियार चिल्लाया। वे कौन है, हम आशा करते हैं कि बेचारे को कुछ ना हो, सब एक दूसरे से कह रहे थे। इसी बीच मैडी और रोरो जाकर पोपी की थैली के सामने खड़े हो गए।
पॉपी दूर से तमाशा देख रहा था। अब ये क्या है, उसने नज़रें घुमाते हुए कहा। आपका मतलब है क्या? मैडी ने आवाज़ तेज़ हो गई। हम आम खरीदना चाहते हैं। क्या तुम सचमुच आम खरीदना चाहते हो या सिर्फ झगड़ा करना चाहते हो? मैं तुम दोनों को काफ़ी देर से नाटक करते देख रहा हूँ, पॉपी ने कहा। लो सुन लो, हमने क्या किया? रोरो ने कहा। उसे लगा उसे भी इस भीड़ की कबड्डी में हिस्सा लेना चाहिए। अरे अब गुस्सा छोड़ो, मैडी ने वापिस से कहा। अब आपके दो आमों के दाम क्या हैं? दाम? पॉपी की नज़रों में शक उभर आया। तुम हर दुकानदार से कीमत पूछ रहे हो? तुम्हारी जेब में फूटी कोड़ी भी है? उसने पूछा। यह तो सरासर बेइज्जती है मैडी, वह हमारी प्रतिष्ठा को चैलेंज कर रहा है, रोरो ने पीड़ा भरे स्वर में कहा। तुम दोनों दाम पूछ रहे हो ना? दशहरी 200 रुपये किलो है। तुम्हें कितने चाहिए? पॉपी ने पूछा। मैडी बोला, 200 रुपये में तो बनारसी लंगड़ा बिक रहा है, तो लंगड़े से मेरी दशहरी क्या कम है? पॉपी गुस्से से भड़का। तुम लोग आम बेच रहे हो या हमें लूट रहे हो? रोरो ने जोर से पूछा। उस आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कई जानवर दोबारा उस ओर देखने लगे। लगता है इस तरह नहीं मानेंगे, पॉपी ने और पलक झपकते उड़कर रोरो के सिर पर अपनी चोंच से वार किया। अरे मुझे बचाओ, रोरो ने कहा। चक्कर खाकर सड़क पर गिर पड़ा। मैडी सीना पीटते हुए रोने लगा। पुलिस को बुलाओ, मैडी चिल्लाया। राम कटोरा तालाब पर का इंस्पेक्टर टोटो बाग के पास गया। टहल रहा था। वह दौड़ते हुए आया और बोला, क्या तमाशा हो रहा है? मैडी जोर जोर से रोने लगा। सर, उन्होंने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई है, अब वो इससे इनकार कर रहा है। तुम बकवास कर रहे हो। वह अभी भी खड़ा होकर मोल भाव कर रहा है, पॉपी बोला। और तुम उसके सिर पर वार किया था तुमने? उसका क्या? मैडी ने पूछा। तुमने उसके सिर पर मारा? टोटो ने पॉपी की ओर मुड़ के पहुंचा। इसी बीच मौका देख के मैडी सड़क पर पड़ा एक टमाटर उठाया और उसे मलकर उसने उसके लाल रस रोरो के सर पर लगाया। रोरो जोर जोर से रोने लगा। देखिए सर, इसके सिर से खून निकल रहा है। अरे मेरे भाई, क्या तुमने सिर्फ एक आम के लिए खुद को चोट पहुंचाई? मैडी रोते हुए बोला। मामला बिगड़ता देख लल्लू और बॉबी ने एक एक आम लिया और मैडी के हाथों में थमा दिया। उन्होंने कहा, इसे ले लो भाई, यह आम रख लो घर जाओ। मैडी ने दाव फिट बैठ गया है। फिर वह नाटक करने लगा। अरे मेरे दोस्त, क्या तो मेरी जान की कीमत सिर्फ 2 आम है? हाय रे, इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है। मैडी रो पड़ा। तुम्हारी वजह से आज मेरी सारी बिक्री चौपट हो गई। हम दोनों उसे आम दे रहे हैं और तुम बस वहीं खड़े हो, यह तमाशा देख रहे हो। बॉबी चुपचाप पीपी को डांटते हुए कहा। बेचारा पीपी 2 आम लेकर आया और चुपचाप मैडी को दे दिए। रोरो ने एक आंख खोली और देखा कि कितने आम इकट्ठा हो गए हैं। फिर वह धड़ाम से गिर पड़ा। सिर्फ 4 आमों से क्या होगा? मैडी का नाटक जारी रहा। बॉबी लल्लू दौड़े और अपनी अपनी थैलियों से एक एक काम लाए। तीनों हताशा में अपना सिर पीट रहे थे। आधा दर्जन आम मिलने के बाद रोरो एकदम ठीक होकर बैठ गया और दोस्त मन मुस्कुराकर चल दिए। तो देखा बच्चों, कैसे आम के लालच में बच्चे मुफ्त में आम लेने के लिए पक्षियों ने भी कितना नाटक खेला। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कल अगली छुट्टी पर एक और कहानी के साथ फिर आएगी दादी रेनू की कहानी। शुक्रिया। बस अब सुनें कैसे।